जसवंत जी, आपका स्वागत है आज ग्रेट। के जूम सेशन में। सबसे पहले टॉकिंग ग्रेनेटा सभी साथियों को, और मैं सबसे पहले विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, जिनकी स्माइल का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, सर गुरबीर जी, जो पहले भी होस्टिंग की भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से निभाते हैं और किसी मेरे जैसे नादान से लीडर को पेश करने का तरीका वो एक ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है कि यार आप कुछ भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गुरवीर सर, आपका दिल की गहराइयों से। और मीटिंग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं उन 3 लोगों का नाम लेना कभी नहीं भूलता, जिनकी वजह से ये जीवन में खुशहाली आई, जिनकी वजह से ये माइंड जो 1% सोचता था और आज 99% पॉजिटिव हो चुका है, कुछ बड़ा सोचने की काबिलियत रखता है। और मैं इस शब्द को मानता हूं, इस शब्द पर भरोसा विश्वास है पूरा मेरा इस लाइन पर कि ना जाने किस भेद में दयावान मिल जाए, ना जाने किस भेद में भगवान मिल जाए। और दोस्तों, उन 3 महान शख्सियतों का नाम अगर मैं लूं तो सबसे पहले नाम आता है मेरे स्पॉन्सर, मेरी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जिनको सल्यूट है मेरा। और दूसरा नाम आता है मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे कोच सर सुखदेव जी, जो एक बच्चों की तरह उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं। और हम सब के गुरु सर सुनील शुक्रगुजार जी, जिनको मैं कोटन कोट बारंबार नमन करता हूं, जिन्होंने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। और उन हजारों लाखों लोगों में से हम सब के बीच मैं भी एक नादान हूं। मेरा भी जीवन इन महान दिग्गजों की वजह से बदलता जा रहा है, दिन ब दिन बदलता जा रहा है। और दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है जसवंत पुरुषार्थी, और मैं सबसे पहले उन सभी साथियों के लिए, उन सभी रिनोवियंस के लिए प्रार्थना करता हूं परमात्मा के चरणों में कि आप जिस भी इरादे के साथ, आप जिस भी मिशन के साथ इस रेनेटस वेलनेस में आए हो, तो जितनी भी मेहनत आप करते हो, तो दोस्तों वो परमात्मा, वो अकाल पुरख, वो ईश्वर आपके सपने पूरे करे, आपको सतबुद्धि प्रदान करे, आपको पुरुषार्थ करने का बल बख्शिश करे। ये मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम सब जितने भी दिल की गहराइयों से इस सिस्टम में काम करते हैं, परमात्मा सभी को कामयाबी दे। और दोस्तों, मेरा नाम है जसवंत पुरुषार्थी, और इस सिस्टम में मैं कैसे आया, क्या वो इत्तेफाक रहा, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। लॉकडाउन में हम सुनते हैं, देखते हैं, हमने जो देखा साथियों कि जब लॉकडाउन लगा कोरोना के काल में, हमने बहुत से लोगों को करोड़पति से रोडपति होते देखा। बहुत से लोगों का बिजनेस वहां ठप हुआ, बहुत से लोगों का बिजनेस वहां बंद हो गया। और उस लॉकडाउन की मार आज तक लोग झेल रहे हैं। मेरे जैसे बहुत बहुत से बहन भाई इस सिस्टम में फेल हो चुके हैं, तो मैं भी उन लोगों में से एक था। मैंने लॉकडाउन से कुछ समय पहले दोस्तों फाइनेंस का काम स्टार्ट किया। उससे पहले मैं जूस बेचने का काम भी करता था। उससे पहले मैंने बहुत छोटे मोटे काम करता था बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। और मैं साथ साथ एक मिशनरी प्रचारक भी था। प्रचारक मेरा शौक था, मेरा बिजनेस नहीं था। प्रचार करना मेरा शौक जरूर रहा, मेरा बिजनेस नहीं रहा वो। और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बहुत छोटे मोटे काम करता था। और दोस्तों, मैंने लॉकडाउन में एक रिस्क लिया। लॉकडाउन से पहले मैंने एक रिस्क लिया, तो मैंने फाइनेंस का काम करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ पैसा बैंकों से कर्जा लिया और डेली बेस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और डेली बेस पर मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा।
बहुत बढ़िया काम चलने लगा और मैं 40 से 50 हजार की इनकम वहां से लेनी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश था भी, चलो इसी पैसे से मैं बैंकों का कर्जा भी उतारता जाऊंगा और साथ में साथ मैं कुछ सेविंग भी करूंगा, मेरा अच्छा काम चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन जब आया, कोरोना काल आया, तो दोस्तों सभी दोस्तों के काम धंधा सब कुछ चौपट हो गया, बंद हो गया। और जब लॉकडाउन में काम बंद हुआ तो दोस्तों जिन लोगों को मैंने पैसा दे रखा था, जिन दुकानदारों को, रेडी वालों को मैंने पैसा दिया था, लोगों का काम बंद हो गया तो लोगों ने मुझे पैसा देना भी बंद कर दिया। मैं जिसके पास भी जाता था और वो एक ही बात बोलता था, भाई काम ही नहीं है तो तुम्हें हम डेली बेस पर पैसा कैसे दे सकते हैं। तो लड़ने झगड़ने का करैक्टर नहीं था, क्योंकि फाइनेंस का जो काम है वो दोस्तों लड़ने झगड़ने का काम है। चाहे किसी को 10 गाली दो तो 10 गाली किसी की सुनो, करैक्टर में वो नहीं था। और आज भी मार्केट में कम से कम मैंने 5 लाख का कर्जा लिया दोस्तों, और आज भी 4 लाख से ज्यादा रुपया मेरा मार्केट में डूब गया दोस्तों। मैं लॉकडाउन के बाद भी कुछ दोस्तों से पैसा मांगता रहा, और लोगों मतलब जब किसी के घर में जाते हैं तो लोग पैसा देने की बजाय लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मेरा जीवन रहा। तो मैं बड़ा उस समय फिर कंफ्यूज था कि यार क्या किया जाए, करे तो करे क्या। जब मैं सब्जी बेचने का काम शुरू करने लगा तो मैंने सोचा कि हर गली में लॉकडाउन में लोगों के पास कोई काम भी नहीं रहा, तो लोगों ने फ्रूट और सब्जी बेचनी स्टार्ट कर दी। और उस लॉकडाउन में मैंने दोस्तों एक काम स्टार्ट किया, और मैंने लुधियाना से 20 से 25 हजार की चप्पल खरीदी। और आज भी मुझे याद है कि मैंने अपनी वाइफ के कुछ आभूषण गिरवी रखकर वहां से 20 से 25 हजार की मैंने वो चप्पल खरीदी। और मैं मोटरसाइकिल पर जाता था और अलग अलग गाँव में, मोहल्लों में, जैसे मैंने के ऊपर स्पीकर लगा लिया, उसके ऊपर मतलब आवाज देता था, साउंड के जरिए आवाज आती थी, 10-20 लेडीज इकट्ठी हो जाती थी, और मैं 300 से 400 रुपया कमाना लॉकडाउन में मैंने शुरू किया। और दोस्तों आप सोचिए कि एक जो बंदा मतलब फाइनेंस का काम करता हो, पहले अच्छे कपड़े पहनकर लोगों में मिशनरी प्रचार करने के लिए जाता हो, तो उसको दर बदर जब चप्पल बेचनी पड़े तो मैं अंदर से रोता भी था। यार क्या मतलब पर्सनैलिटी थी वो, क्या करेक्टर था। और आज इस लॉकडाउन ने क्या कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया मुझे। बच्चे पालने थे, क्योंकि जब बच्चे घर में भूखे हों, बच्चों के बदन पर कपड़ा पहनने के लिए ना हो, घर की रसोई में राशन ना हो, तो दोस्तों मुझे आज भी दो बातें याद हैं। मुझे किसी दोस्त ने पूछा था कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है, तो किसी ने जवाब दिया कि गर्मी अच्छी है, किसी ने कहा कि सर्दी बहुत अच्छी होती है, किसी ने कहा कि सावन का महीना बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बंदे ने उस समय जवाब दिया था कि भाई मौसम वही अच्छा होता है जिस मौसम में आपकी पॉकेट में पैसा हो, जिस मौसम में आपके बैंक बैलेंस मजबूत हो, जिस मौसम में आपकी किचन भरपूर मात्रा से भरी हो, वो मौसम अच्छा होता है। और वो जवाब देने वाला इंसान मैं था। कि जब आप मान लीजिए कि गर्मी में आप एक कमरे में बैठे हो दोस्तों, तो आपके किचन में राशन ना हो, तो दोस्तों वो आपको एसी की ठंड भी आपको वहां बैठने नहीं देगी। तो मैंने वहां से एक मतलब विचार बनाया, तो मैंने वहां से काम स्टार्ट किया। तो मैं दर बदर चप्पल बेचने का काम करता रहा और 300-400 रुपया बनता था। और उसी समय में एक मेरे साथ एक ऐसा मुझे आज भी जब मैं समा सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जब मार्केट में पहले मैंने फेरी लगाकर आनी गांव गांव में चप्पल बेचने का काम किया, वाइफ को साथ लेकर जाता था और शर्म बहुत आती थी, लेकिन काम तो करना पड़ता था। तो जब एक सरकार ने राहत दी थी कि जब भी शाम को 3 से 4 घंटे की सरकार राहत देती थी कि आप मार्केट में से 2-3 घंटे के लिए सामान खरीदने जा सकते हो, तो मुझे वहां का लालच पड़ा। मैंने पहले गांव में फेरी लगवानी, और जब 2 से 3 घंटे की राहत मिलनी तो मैंने अपने शहर में एक फड़ी लगा लेनी, वहां पर लेडीज चप्पल रख लेनी। तो वहां से कुछ तो मेरा 200-300 रुपया वहां से बनना स्टार्ट हो गया। यानी मैं 400 से 500 रुपया वहां पूरा
पूरा दिन काम करके लॉकडाउन में मैं 400 से 500 रुपया कमा रहा था, तो खुश था। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ दोस्तों कि मैं ऐसे ही एक दिन अपनी रेहड़ी पर खड़ा, दुकान पर खड़ा, तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि मेरे मेरे पास, मेरे बिल्कुल पास में खड़े होकर एक इंसान अपने फोन पर बात किसी लेडीज के साथ बात कर रहा है। और जो इंसान एक लेडीज के साथ बात कर रहा है, और दोस्तों वो लेडीज के साथ बात पता क्या कर रहा है, किसी लेडीज को अटर्नल प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम पर बात कर रहा है। मतलब सुनिए सर ध्यान को कि परमात्मा, वो शब्द मैंने बोला ना कि ना जाने किस भेद में वो दयावान मिल जाए, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। और जब जो इंसान मेरे साथ खड़ा होकर किसी लेडी से साथ बात कर रहा था, और मेरा टोटल ध्यान उस इंसान पर था, क्योंकि जिस प्रॉब्लम की बात सर कर रहे थे वो सेम प्रॉब्लम मेरी वाइफ को थी, मेरी पत्नी को थी। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस लॉकडाउन में लोग राशन के लिए मोहताज थे, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे, तो दोस्तों उस समय मुझे राशन के साथ साथ बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ मेरा 2000-2500 रुपया एक हफ्ते का दवाइयों में गुजरता था। और मैं बड़ा परेशान था दोस्तों, मतलब एक बच्चे पालने का मुश्किल था उस समय, तो दूसरा वाइफ की मेडिसिन लेकर आनी, कभी अलग डॉक्टर से, कभी इस डॉक्टर से, सुल्तानपुर लोधी आजाद हॉस्पिटल से मैंने बड़ी दवाई ली, नकोदर डॉक्टर परमजीत जी हैं वहां से मैं वाइफ को लेकर जाता था, और कहीं से भी आराम नहीं आता था, कोई अटर्नल प्रॉब्लम थी। और मेरा टोटल ध्यान उस इंसान की बात पर था कि कब ये फोन कट करे और मैं इनको पूछूं कि सर क्या आपके पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तो जब सर ने फोन अपना कट किया, जब सर ने अपना फोन कट किया, तो मैंने सर से पूछा कि सर मतलब आप क्या डॉक्टर हो या कुछ मेडिसिन देते हो, क्या काम हम करते हो सर आप। तो मेरी वाइफ को मैंने कहा ये सेम प्रॉब्लम है, तो सर ने मुझे अपना कार्ड दिया। जब अपना कार्ड दिया तो कहा कि चाहे हो सकता है कि मैं आपको नकोदर बुलाऊं मेडिसिन प्रोडक्ट लेने के लिए, तो हो सकता है कि मैं भी आपके पास आ सकता हूं। तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो मुझे वो 2-3 दिन व्यतीत करने भी मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा थी वाइफ को। तो दोस्तों 3-4 दिन के बाद मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आई। जब उन्होंने कॉल की तो मेरे घर पर आ गए। सुनिए सर बात को कैसी इंटरेस्टेड है। जब मेरे घर पर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, बीपी हो, शुगर हो, सर्वाइकल हो, घुटनों का दर्द हो, हमने हमारे पास कोई दवाई नहीं है, ना इसे प्रमोट करने के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत है, ना मेरे पास दवाई है। हाँ मैं पेशे से डॉक्टर हूं, लेकिन इस काम में डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और हमने ये कोई दवाई ना होते हुए भी आज लाखों लोग अलग अलग बीमारियों से निजात पा चुके हैं। तो सर मैं पहले मतलब मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, और मैंने समझा सर मजाक बना रखे हो। आपके पास एक ही कैप्सूल है, एक ही कैप्सूल में इतनी समस्याओं का हल, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा, एक शब्द बोला कि सर मुझे 1% भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप, पहली तो बात आप मुझे जानते पहचानते नहीं हो, दूसरी बात आप कह रहे हो कि एक ही प्रोडक्ट में सभी समस्याओं का हल है। मैंने कहा ये तो बहुत मतलब अजीब बात है, हैरान करने वाली बात है। तो जब मैंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है, तो सर ने कहा कि आप जिस डॉक्टर के पास एक हफ्ते का एक हफ्ते का 2000-1500 रुपए की दवाई खिलाते हो, तो वो डॉक्टर आपका रिश्तेदार है, आपकी जान पहचान में से है। जो आप डेली इतनी इतनी 10-10 टैबलेट देते हो वाइफ को, क्या उसके बारे में पता है आपको, उसके साइड इफेक्ट क्या है, कौन कौन से साल्ट डाले हुए हैं। अरे भाई मैं तो फाइल खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें मैंगोस्टीन है, माका रूट है, साइबेरियन जिंसिंग है, इसमें कितनी जड़ी बूटियां डालेगी मैं तो बता सकता हूँ आपको, गूगल पर जाके सर्च कर लीजिए, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो मैंने दोस्तों सिर्फ 1% विश्वास किया, सिर्फ 1%। जब मैंने 1% भी विश्वास किया तो 99% मुझे विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों मैंने 1% विश्वास करके अपनी वाइफ को वो प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया, और मैं बार बार मत्था टेकता हूं, नमन करता हूं ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे साइंटिस्ट को, ऐसी मैनेजमेंट को,
ऐसे ग्रेट गुरुओं को जिन्होंने ये शानदार प्रोडक्ट तैयार किया। वो कहते हैं ना कि जब भी धरती पर बोझ बढ़ता है तो परमात्मा भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आता है, तो मैं भगवान का रूप मानता हूं रेनाटस वेलनेस को, जिसने ऐसा एक चमत्कारी प्रोडक्ट तैयार किया, जिसने दोस्तों मेरे घर की सबसे पहले मुझे बीमारी से निजात दिलाई। और जब 20-25 दिन के बाद मेरी वाइफ ने ये बोला कि मैं ठीक नहीं, मैं कुछ ना कुछ राहत महसूस कर रही हूं, तो दोस्तों मेरी आंखें नम थी उस समय। मैं एक तरफ अपनी वाइफ की तरफ देखता था और दूसरी बार उस प्रोडक्ट की तरफ देखता था। क्या अजीब है यार, मतलब रेनाटस वेलनेस की मैनेजमेंट को, साइंटिस्ट को बार बार नमन करने को मन करता है। तो जब मेरी वाइफ ने ये शब्द बोला, तो आगे आप फिर हैरान होंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस अप हुआ, मेरा विश्वास बना कि ये प्रोडक्ट में कुछ दम है यार। मैं इतने सालों से दवाई खिला रहा हूँ, वाइफ ठीक नहीं हो रही, लेकिन पहली बार इसने जिंदगी में बोला कि मैं कुछ राहत महसूस कर रही हूँ। तो खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था दोस्तों। रात को 3-3 4-4 बजे उठती थी मेरी वाइफ, और जब जो रात को सोएगा नहीं तो सुबह उठेगा जल्दी कैसे। बच्चे कभी कभी स्कूल से लेट हो जाते थे, बहुत ज्यादा लेट होते थे, क्योंकि जो सोया टाइम से नहीं वो उठेगा टाइम से कैसे। मतलब जिस समय लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, उस समय मैं दवाई का अरेंजमेंट करता था। और दोस्तों जब मेरी वाइफ को रिजल्ट आया, तो फिर मैंने वही प्रोडक्ट अपनी सास को दिया, अपनी सासू माँ को दिया, सुल्तानपुर लोधी। मेरे राहुल वीर जी इस समय इस मीटिंग को सुन रहे हैं। और जब मैंने अपनी सासू माँ को दिया, और उनको बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, बीपी इतना बढ़ जाता था कि जब डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर भी कभी कभी हमें डरा देता था कि बीपी हद से ज्यादा बढ़ रहा है, और उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। और कुछ दिन जब मेरी सासू माँ ने प्रोडक्ट लिया, तो उनको बीपी की जो समस्या थी वो कंट्रोल होनी स्टार्ट हुई, और कुछ दिनों के बाद बीपी की गोली उन्होंने बंद कर दी। मैं फिर हैरान, मैं क्या ये प्रोडक्ट कर क्या रहा है यार, मतलब ऐसा चमत्कारी प्रोडक्ट। तो फिर राहुल सर जो बीएसपी मायावती पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं कपूरथला के, तो फेस वैल्यू थी सर की, तो सर ने 2 किसी को, 4 किसी को, 10 किसी को, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पूरा बांट दिया। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट बांट दिया, क्योंकि विश्वास बन गया। तो मैं भले के माध्यम से आया कि यार अगर मात्र वो तो 1080 रुपए का प्रोडक्ट था, तो मैंने कहा 1100 रुपए में अगर किसी की इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो रही हैं, ये तो बहुत बड़ा काम है। तो मैंने राहुल सर को साथ में जोड़ा, उनको समझाया कि सर प्रोडक्ट बहुत कमाल का है, हमें इसका प्रचार करना चाहिए। तो एक बार दोस्तों और बता दूं कि प्रचार, अब एक प्रचार ऐश्वर्या राय भी करती है। क्या कहती है दोस्तों? कि मेरी खूबसूरती का राज है लक्स साबुन, और मेरे जैसे कितने नहाए लक्स साबुन से, कभी को गोरा हुआ दोस्तों। और वो ऐसे एक बार ऐसे हाथ निकालती है कि मेरी खूबसूरती का राज है लक्स साबुन। शाहरुख खान कहता है कि मेरी खूबसूरती का राज है फेयर एंड लवली। तो दोस्तों कितने लोग वहां झूठी, बिल्कुल झूठी मशहूरी देकर एडवर्टाइजमेंट करके 5-5 करोड़ रुपया ले लेते हैं, मात्र 30 सेकंड का, 30 सेकंड का 5-5, 7-7 करोड़ रुपया वो सेलिब्रिटी ले लेते हैं, लेकिन झूठी अफवाहें फैलाते हैं। और अब भी अमिताभ बच्चन एक मशहूरी देता है 1 रुपए की हाजमूल्य की, क्या वो हाजमुल्ला खाता होगा? शाहरुख खान वो क्रीम लगाता होगा, ऐश्वर्या राय लक्स साबुन से नहाती होगी, वो धोनी जो शराब की मशहूरी देता है वो शराब पीता होगा। गुटखा खाने वाले कितने सेलिब्रिटी गुटखे की मशहूरी देते हैं, लोगों को कितनी बीमारियां होती हैं उनसे यार। लोग तो पत्ता शाप की मशहूरी देते हैं। तो हम दोस्तों, जब मैं ठीक हुआ तो मैंने कहा भाई मैं सच की मशहूरी करूंगा। राहुल सर ने सच की मशहूरी की, तो दोस्तों वहां से एक खुशी मिली। खुशी क्या मिली कि पहला हफ्ते का पहला चेक, मैं मतलब इमोशनल भी हो जाता हूं उस समय को याद करके, कि मेरा फर्स्ट वीक का पहला जो चेक वो 9,500 रुपए का बना। हाँ जी, एक हफ्ते की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट वीक का पहला, मेरा पहला ही चेक 9,500 का बना। तो मैं एकदम, मतलब मैं हैंग हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया यार ये कैसी बात है। पहले तो बीमारी ठीक की, मैंने कुछ लोगों को बताया ये 9,500 रुपया कैसे आ गया मुझे। जब मैंने डॉक्टर साहब को फिर दोबारा फोन किया, और उस शख्सियत का नाम है
जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, मुझे इस ट्रैक पर लेकर आए, उस महान शख्सियत का नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश जी नकोदर से सल्यूट करता हूं सर को, ऐसा जीवन देने के लिए, ऐसी बड़ी सोच देने के लिए। तो मैंने सर से कहा, सर हमने किया तो कुछ नहीं, लोगों को प्रोडक्ट बांटा हमने, हम आपके साथ गए, हमें अच्छा लगा, लोगों को बता दिया। तो मुझे 9,500 रुपए का चेक आया। ये क्या है सर? तो मैंने कहा, सर काम बताइए कि काम क्या करना है, काम क्या करना है, इसमें काम कैसे कर किया जाए। तो सर ने कहा, भाई यही तो काम है, सबसे पहले खाना है, रिजल्ट आने पर लोगों को खवाना है, और बीच में से पैसा कमाना है, कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, मैंने जब सर मेरे घर पर आए तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने चाय वाय पलाई और पूछा कि सर क्या ये 9,500 का चेक जैसे इस हफ्ते आया, क्या एक बार ही आएगा कि हर हफ्ते भी आ सकता है? तो सर ने फिर मुझे हैरान किया। उन्होंने कहा कि ये जो 9500 का चेक भाई आपने लिया है, ये हर हफ्ते भी आ सकता है। आप रोज का भी 10,000 कमा सकते हो। इस 9,000 के पीछे एक बिंदी और लगा सकते हो, एक जीरो और लगा सकते हो। आप 90,000 भी कमा सकते हो, आप 9 लाख भी कमा सकते हो, और जहां से 9 करोड़ भी कमाया जा सकता है। हैरान, मतलब ये सर कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, पर कहा कि एक शर्त है कि सर कल की जो मीटिंग है वो हमारे सबके मेंटोर सर सुनील शुक्रगुजार जी, पहली बार नाम सुना था सर सुनील शुक्रगुजार जी का, और मैं प्रणाम करता हूं सर के चरणों में, और कहते कि उनको मिलना पड़ेगा, सर को सुनना पड़ेगा। सर की स्टोरी बताई मुझे कि 3 पीढ़ियों से घर नहीं सर को मिला। सर के फादर साहब एक सफाई कर्मचारी थे, और सर की मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, और मैं मतलब एक्साइटेड हुआ सर को मिलने के लिए कि फादर साहब सफाई कर्मचारी, और 3 पीढ़ियों से घर तक नहीं मिला, और आज सर 2.5 से 3 लाख रुपए जहां से एक वीक का कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे एक्साइटमेंट मेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने कहा कि सर से अगर आप मिलें तो आपका विजन क्लियर होगा कि ये एक दिन का भी 9,000 कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, मैं नकोदर में सर की मीटिंग थी, वो फर्स्ट मुलाकात थी। वो पहली ही मुलाकात में, पहली ही नजरों से जब नजरें मिली, सर से विचार स्पर्श हुआ, तो पहली ही मुलाकात में सर से मोहब्बत हो गई मुझे, सर से प्यार हो गया, सर की सच्चाई से मुझे प्यार हुआ, सर के शब्दों से मुझे प्यार हुआ, सर का एक मुझे वचन, जो एक बात मुझे मुझे यहां घर करके दोस्तों, और वो बात पता क्या थी? सर ने कहा कि मेरा एक मिशन है कि मैं जब 2 करोड़ रुपए को टच करूंगा, 2 करोड़ की इनकम जहां से लेकर, उसके बाद का जो पैसा होगा वो 90% पैसा मैं चैरिटी को दूंगा, 90% पैसा मैं गरीबों में बांटना शुरू करूंगा, 90% पैसे से मैं एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का निर्माण करूंगा जहां फिरोजपुर के बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं मतलब ऐसे जी मैं सिर बता पर हाथ रख के मैं सोचने लगा। हेलो जसवंत जी, हमारे पास 10-12 मिनट हैं और मीटिंग में, तो आप जो भी रखना चाहते ओके हो सर। बता दीजिए जी। कंटिन्यू, बहुत अच्छा सर आपका। जी सर, जी लास्ट है सर मेरी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जब मैंने सर सुनील शुक्रगुजार जी को सुना और मैं उनकी सच्चाई से वाकिफ हुआ, तो मेरे दिमाग में फिर एक बात चली कि जब ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। और मेरा 50% विजन क्लियर हुआ कि ये काम करने का नहीं है, ये काम प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये काम सेल्समैन बनने का नहीं है, ये काम आपको दोस्तों बॉस बनाएगा, ये काम है सीखने का। तो पहले तो सुना था, पहले खाना है, तो कमाना है, कमाना है, और फिर मेरी तीसरी मुलाकात हुई उस महान शख्सियत से, मैं और जो उंगली चलते हैं, हम सबके गुरु सुखदेव सिंह जी को मैं नमन करता हूं। तो मेरी तीसरी मुलाकात में मेरा जो 100% मेरा विजन क्लियर हुआ कि ये काम सीखने
जो पहले तो चलता था, पहले खाओ, लोगों को खवाओ, फिर पैसा कमाओ। और जब सर से मिला तो उन्होंने सही में बताया, भाई खाने खवाने का तो काम है, पर सबसे पहले जो सीखना पड़ेगा, सबसे पहले सीखो, लोगों को सिखाओ और बीच में से पैसा कमाओ। मेरा विजन क्लियर हुआ जहां से। और मुझे जो मेरे गुरु ने दोस्तों मुझे बताया, जो मुझे सिखाया, जिसकी गाइडलाइन में आज की हम बात करें, तो मेरा जो एग्जीक्यूटिव जब बना, तो एग्जीक्यूटिव मेरे ख्याल में मैं 1.5 से 2 महीने के बीच बीच में एग्जीक्यूटिव डन कर चुका था। और मेरा जो सेकंड पे आउट आया था वो था 20,116 रुपए, 20,116 रुपए का। और जब मैंने पिछले मंथ ही एक रैंक अचीव किया, जिसको रेनेडस वेलनेस में बहुत शानदार रैंक, बहुत ही आदरणीय रैंक बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव। और वहां मेरा पे आउट बना 29,723 रुपए का। दोस्तों सोचिए एक बात को, 29,000, 30,000 रुपया, मतलब जो मैं 30,000 एक हफ्ते का ले सकता हूं, तो उसके पीछे 1-2 जीरो लगाना भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सर ने बताया सबसे पहले सीखना है, फिर लोगों को सिखाना है, बीच में से पैसा कमाना है। और जब मैं सर सुखदेव से मेरी मुलाकात हुई, तो सर ने कहा कि आपका ठोस रीजन क्या है, आपके सपने कौन कौन से है, आप क्या सोचकर रेनेडस वेलनेस में आए हो। तो मैंने जरा सबसे पहले सर को बताया कि मेरा ड्रीम क्या है और मेरा रीजन क्या है। जब दोनों बातें मैंने सर से खुलकर की, तो सर ने मेरा 2 से 2.5 घंटे का सेशन लिया। मेरा टोटल यहाँ से जो माइंड है वो वॉश किया सबसे पहले, जितना भी कचरा था। तो मैंने सर से पूछा कि सर, क्या इसकी गारंटी देते हो कि मैं करोड़पति बनूंगा? सर की बातें सुनने के बाद जब मैंने सर से कहा कि सर क्या गारंटी है कि मैं जहां से करोड़पति बनूंगा ही बनूंगा, सर ने कहा कि 1% भी गारंटी नहीं है। तो मैं वहां से टूट गया एकदम। यार कोई कहता है कि आप करोड़पति बन सकते हो, सर कहते हैं कि कोई भी गारंटी नहीं है कि आप करोड़पति बनोगे। तो मैंने कहा ये सर आपका जवाब कैसा रहा, मुझे मतलब ये अच्छा नहीं लगा ये जवाब। तो सर ने दोस्तों वहां पर एक बात कही, गारंटी, नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में आप, कि गारंटी की बात करें तो जब एक मैरिज होती है, तो क्या कोई लड़का लिखकर देता है अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा? लिखकर नहीं दोस्तों को देता। क्या मैरिज से पहले एक लड़की लिखकर दे सकती है कि शादी के बाद मैं आपको बच्चा पैदा करके ही दूंगी? दोस्तों उसमें क्या होता है? क्या एक माँ एक बच्चे को जन्म देने से पहले को बच्चा ये प्रण कर सकता है, ये वचन दे सकता है कि बड़ा होकर मैं आपको सुख दूंगा या दुख दूंगा? इसकी कोई गारंटी नहीं मांगता। आप जिस भी मंदिर मस्जिद में जाते हो, क्या वहां का पुजारी, वहां के जो आप गुरुद्वारा साहब में या कहीं भी जाते हो, क्या कोई गारंटी लिख के देता है कि जहां आपकी आशा पूरी होगी? तो जब वहां से गारंटी कोई नहीं देता, तो मैं आपको कैसे गारंटी दे सकता हूं? हाँ, जिस भी धार्मिक स्थल पर आप जाते हो, वहां को गारंटी नहीं होती दोस्तों, वहां एक चीज होती है, आपका विश्वास, आपका भरोसा। जहां आपका विश्वास होगा, जहां आपका भरोसा होगा, वहां ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये सर का मुझे जवाब था। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है इस आशा से नहीं कि बड़ा होकर जो मेरी लाठी का सहारा बनेगा, केवल एक विश्वास के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे पाल आके मैं बताऊं तो मुझे यही कहा गया कि सबसे पहले आपको सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। अगर विश्वास आपका डामाडोल है, 99 पॉइंट भी है, तो करोड़पति कभी नहीं बन सकते। अगर आपका विश्वास, हाँ 100% है, विश्वास 100%, पूरा बिलीव, अगर आपको बिलीव है दोस्तों, तो तभी हम सिस्टम में कामयाब हो पाएंगे। तो सर ने मुझे पहला पॉइंट ये समझाया। और दूसरी बात सर ने कही कि इस काम में 4 पिलर पड़ेंगे। सबसे पहले 4 पिलर, और वो 4 पिलर कौन से हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में। अभी प्रोडक्ट कंपनी का बेस है दोस्तों, सिर्फ एक प्रोडक्ट, सोचने वाली बात है, एक ही प्रोडक्ट,
एक प्रोडक्ट के बारे में जितने 12 इंग्रेडिएंट डाले गए इसमें, कम से कम एक इंग्रेडिएंट के ऊपर आप 10 से 15 मिनट बोल सको, एक के ऊपर। आपके पास नॉलेज, जानकारी इतनी होनी चाहिए कि आपको अगर कोई कह दे कि सर मैंगोस्टीन के बारे में बताओ, तो मैंगोस्टीन के बारे में आपके पास 15 से 20 मिनट भी आपको बोलने को कहे तो आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सर ने कहा कि सबसे पहले सीखने का काम है कि प्रोडक्ट क्या है, इसमें कितने इंग्रेडिएंट डाले गए, कौन कौन सी कंट्री से लिए गए और कौन कौन सी प्रॉब्लम पर जो काम करते हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, सीखेंगे। यहाँ कौन सी कुहाड़ी चलानी है, कई चलानी है, सीखने का काम है। ये 5% हिस्से से काम लेना है, इस बॉडी से काम नहीं लेना, इससे काम लेना है। तो सर ने 4 चीजें बताई दोस्तों, वो अपनी डायरी में आप नोट कर सकते हो। और वो थे 4P। और वो 4P थे क्या थे कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, यही प्लान जो मेरे पास है, मैं 2 से 2.5 लाख कमा रहा हूँ, सर सुनील शुक्रगुजार जी के पास यही प्लान है। और वो इसी प्लान में से यही प्लान उन्होंने सीखा और लोगों को सिखाया, और सर 10 से 12 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं। और सर गुरतेज जी के पास भी यही प्लान था, वो 20 लाख रुपए एक हफ्ते के इसी डब्बी में से कमा रहे हैं। पहले इस बॉक्स की जानकारी लो, इसमें क्या डाला गया है। दूसरा, इस प्लान के बारे में दोस्तों सीखो, प्रोडक्ट और प्लान 2 खास चीजें। और तीसरा है कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी कहां से मैन्युफैक्चर होती है, इसका रिसर्च सेंटर क्या है, इसके एमडी सीएमडी कौन है, कंपनी की प्रॉपर प्रोफाइल हमें पता होनी चाहिए। और चौथा जो दोस्तों एक खास है, सबसे मेन चीज, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है वो है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग, वो है बातचीत करना। कि हमें लोगों के बातचीत, हमें सबसे पहले बातचीत करना ही नहीं आता लोगों से। किसी को जूम सेशन पर इनवाइट करते हैं तो पता नहीं इतने तरले मारकर इनवाइट करते हैं जैसे कुछ लेना है उनसे। नहीं भाई, आप देने जा रहे हो, मतलब आपके गले में वाइब्रेशन ही होनी चाहिए किसी को इनवाइट करते समय। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, फिजिकल मीटिंग पर कैसे किसी को इनवाइट करें, मतलब पर कैसे किसी को करें, ये सभी काम हमें सीखने पड़े। दोस्तों अगर मेरी तरफ से मेरा कोई शब्द आपको अच्छा ना लगा हो तो मैं आपसे सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं, माफी चाहता हूं अगर मेरे शब्दों से आपके मन को ठेस पहुंची हो। तो मेरी जो जीवन यात्रा थी रेनाडस वेलनेस में, वही मैंने आपको बताई। और सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर सर सुखदेव जी, मिस्टर सुनील शुक्रगुजार सर और सर ओम प्रकाश जी का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में थैंक यू कहूंगा सर गुरबीर जी को, जिन्होंने अपने सेशन पर मुझे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 जसवंत जी, बहुत शानदार आपकी जर्नी आपने बताई। और मैं हैरान हूँ कि पहला पे आउट आपका अगर 9,000 का आ सकता है, तो दोस्तों बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लगभग 42 लोग पीपल है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनसे सीख सकते हैं, आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर जसवंत जी इतना अच्छा पे आउट ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। बहुत अच्छी एग्जांपल जसवंत जी ने बताई। और सेकंड में कहना चाहूंगा, लगभग 40-45 लोग हैं, तो दोस्तों इतना कर लीजिए